और उनकी सैलरी में इजाफा किया जाना चाहिए। तो जितने भी आप हमें इस टाइम जम्मू कश्मीर से एसपीओज भाई देख रहे हो, तो यहाँ पर अभी अभी ऑल इंडिया वॉइस ऑफ पुअर पीपल के प्रेसिडेंट और जम्मू कश्मीर के ट्रेड यूनियन लीडर आम आदमी पार्टी से सेवा सिंह बाली जी की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सरकार से अपील की है कि एसपीओज को जो है वो जल्द से जल्द परमिनेंट किया जाए और इनको जो है वो दुगनी तनख्वाह दी जाए। तो क्या कुछ इन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया हुआ है यह हम इस वीडियो में आगे जानेंगे। लेकिन ये सब जानने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को भी आप ज़रूर से सब्सक्राइब करें और साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको हमारी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस टाइम टू टाइम आपको यहाँ पर मिलती रहें। और यहाँ पर हम आपको ऐसी डेली विजिटर्स, वीडीसी मेंबर्स, होम गार्ड्स, एसपीओज और जम्मू कश्मीर की हर एक अपडेट हम आपको इसी चैनल पर सबसे पहले आपको यहाँ पर प्रोवाइड करते रहते हैं। तो चैनल को आप ज़रूर से सब्सक्राइब करें। जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत सारे मुद्दे जो हैं वो आए रोज़ बढ़ते जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के युवा के साथ नाइंसाफ़ी में मज़ीद तेज़ी हो रही है और यहाँ के युवा के साथ, उनके कैरियर के साथ एडमिनिस्ट्रेशन के तरफ से हमेशा ही नाइंसाफ़ी बढ़ती जा रही है, जिसमें हमारे जम्मू कश्मीर लद्दाख के एसपीओज का मुद्दा आपके सामने में जम्मू कश्मीर के एलजी साहब के जानकारी में लाना चाहूँगा, जिसमें जम्मू कश्मीर लद्दाख के एसपीओज भाइयों और पिछले कई सालों से लेकर हम इनकी आवाज़ को उठा रहे हैं। देश के पूरे देश में इस मुद्दे को लेके गए देश के प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर साहब, जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, ऑल मीडिया चैनल्स के माध्यम से हमने इनकी साथ जो नाइंसाफ़ी की जा रही है उसको दूर करने के लिए हमने गुहार लगाई। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया तक पहुँचे और कई बार प्राइम मिनिस्टर साहब के कार्यालय से जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट के लिए डायरेक्शन आने के बाद भी, होम मिनिस्टर साहब के क्लियर आदेश के बाद भी हमारे जम्मू कश्मीर लद्दाख के एसपीओ भाइयों और बहनों को जम्मू कश्मीर पुलिस चीफ की तरफ से टेम्परेरी लफ्ज़ जो इस्तेमाल किया जाता है उसकी आम आदमी पार्टी ट्रेड यूनियन कड़े अल्फाजों में मजम्मत करती है, क्योंकि जिस एम्प्लॉइज़ को, जिस एसपीओज को जब ड्यूटी आपको लेनी होती है, सबसे पहले एसओजी में अगर भेजना है तो आप एसपीओज को एसओजी में भेज देते हो। ट्रैफिक में एसओजी से हटके ट्रैफिक में जब ड्यूटी करने की बात होती है उस वक्त उनको बाकायदा तौर पर एक एम्प्लॉइज बेल्ट फोर्स का दर्जा दिया जाता है उनको ड्यूटी लेने के लिए। वीआईपी की जो गाड़ी ड्राइव करता है, एज ए वीआईपी मूवमेंट, कभी भी कोई मूवमेंट होती है, एज ए ड्राइवर एसपीओज की ड्यूटी इन महत्वपूर्ण जगहों पर लगाने के बाद जब इनको बेनिफिट देने के लिए हमारे मीडिया के मित्रों के जरिए हमारे जम्मू कश्मीर के पुलिस चीफ से जब पूछा जाता है कि आपने एसपीओज के बारे में क्या पॉलिसी अख्तियार की, उनके बेनिफिट के लिए आप क्या, उनके फलाह व बहबूद के लिए आपने क्या सोचा, तो वो उस वक्त जब बेनिफिट की बात आती है तो उनको टेम्परेरी कहते हैं। आपको ये जानकर अफसोस होगा, हैरानगी होगी कि जम्मू कश्मीर लद्दाख के अंदर बहुत से हमारे एसपीओज भाइयों और बहनों ने हम सब की रक्षा करने के लिए, जम्मू कश्मीर की हिफाजत के लिए और देश की हिफाजत के लिए अपनी जानों की बाजी तक दी, यानी शहादत तक दी है। उसके बाद भी उन एसपीओज को, पढ़े लिखे एसपीओज को मात्र 200 रुपीज पर डे सैलरी दिया जाना, ये सरासर उनके साथ नाइंसाफी है। अब हमने देश के प्रधानमंत्री साहब को एक लास्ट मेमोरेंडम दिया था जिसमें हमने उनसे ये गुजारिश की है कि जो हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर
लद्दाख के अंदर हमारे एसपीओ भाई और बहनें ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं या डिसएंगेज एसपीओ हैं, हमारे जो एसपीओ सर्विस कर रहे हैं उनकी रेगुलर पॉलिसी फ्रेम की जानी चाहिए और उनकी सैलरी में इजाफा किया जाना चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से जनाब डीजीपी साहब से गुजारिश करना चाहूंगा कि वो पुलिस चीफ होने के नाते उनके पास ये पावर है, ये उनके पास अथॉरिटी है कि वो जम्मू कश्मीर लद्दाख के एसपीओ के लिए होम मिनिस्ट्री से गुजारिश करे कि इनकी रेगुलर पॉलिसी फ्रेम की जाए। जब पहले भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी होम मिनिस्ट्री से लेटर इशू हुआ था, उस वक्त हमारे जम्मू कश्मीर के डीजीपी साहब ने अपने रिप्लाई में यह बताया था कि हमारे जम्मू कश्मीर लद्दाख के एसपीओ के लिए ऑलरेडी हमारे पास बहुत सी पॉलिसियां मौजूद हैं। जो डीजी साहब ने खुद रिप्लाई दिया है जिसमें उन्होंने यह कहा था कि साइटेशन में जिनका रोल होगा या आईटीआई डिप्लोमा होल्डर या सपोर्ट से रिलेटेड जो भी हमारे एसपीओ भाई के पास ये चीजें होगी तो उनको हम प्रायोरिटी पे कन्वर्ट कर देते हैं। उसके बाद भी आज की डेट में पुलिस हेडक्वार्टर में बहुत सारे केस आज भी पेंडिंग हैं। मैं डीजी साहब से गुजारिश करना चाहूंगा, वो पुलिस के चीफ हैं, हमारे एसपीओ जो है मात्र 200 रुपए के ऊपर शहादत दे रहे हैं, तो डीजी साहब को चाहिए कि उनको प्रायोरिटी पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से इस मैटर को टेकअप करके जो एमएचए ने गाइडलाइन जारी की है, कई बार लेटर इशू किए हैं, उस पर अमली जामा पहनाया जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो हमने देश के प्रधानमंत्री के ऑफिस में जाकर दिल्ली में बाकायदा रिटर्न में यह लिख के दिया है कि अगर अब भी जम्मू कश्मीर लद्दाख के एसपीओ के साथ नाइंसाफी की गई तो आने वाले वक्त में जम्मू कश्मीर के अंदर 35 से 40 हजार एसपीओ के परिवार को लेकर तमाम डिसएंगेज एसपीओ को लेकर ऑल इंडिया वॉइस ऑफ पुअर पीपुल्स का पूरा जम्मू कश्मीर का संगठन, आम आदमी पार्टी, ट्रेड यूनियन जम्मू एंड कश्मीर, ऑल सपोर्टर्स को लेके एक आंदोलन छेड़ देगी जिसका नाम हमने रखा है करो या मरो। हम आपके चैनल के माध्यम से जम्मू कश्मीर के एलजी साहब से गुजारिश करना चाहते हैं, जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी साहब से गुजारिश करना चाहते हैं, जो लेटेस्ट पीएमओ ऑफिस से चीफ सेक्रेटरी साहब को लेटर इशू हुआ है उस पर अमली जामा पहनाया जाना चाहिए। और दूसरी तरफ हमारे ऑनरेबल हाई कोर्ट में इन्हीं एसपीओ का मुद्दा जो है देश के लिए जेर गौर है और हमें ऑनरेबल हाई कोर्ट पर भी पूरा भरोसा है कि बहुत जल्द जम्मू कश्मीर लद्दाख के एसपीओ को, डिसएंगेज एसपीओ को इंसाफ मिलेगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो जम्मू कश्मीर के अंदर आप जिस तरीके से किसान आंदोलन दिल्ली में चला था उसी तर्ज पर आपको जम्मू कश्मीर के अंदर आंदोलन का सामना करना पड़ेगा। यही हमारा पैगाम है। इसलिए हम अपील करना चाहेंगे देश के होम मिनिस्टर साहब से और जम्मू कश्मीर के एलजी साहब से और जम्मू कश्मीर के रेस्पेक्टेड डीजी साहब से, ये उनका परिवार है, ये उनके मुलाजिम हैं, ये उनके डिपार्टमेंट का एक हिस्सा है, ये उनके फैमिली के मेंबर हैं। इसलिए डीजी साहब का दायित्व बनता है, फर्ज बनता है कि अगर वो एज ए डीजी जम्मू कश्मीर के अंदर कुर्सी पर बने हैं तो उनका फर्ज बनता है इन लोगों के साथ, इन एसपीओ के साथ जाति जो हो रही है उसको दूर किया जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर जम्मू कश्मीर में इन ऑफिसरों को तैयार रहना होगा आंदोलन का सामना करने के लिए, क्योंकि हमें आइन हिंद ने ये जमहूरी राइट्स दिए, ताकत दी है कि हम अपने हक के लिए लड़ सकते हैं और उसके लिए हम आखिरी हद